तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि हम लोग जब छोटे थे तो सिंबल्स में बातें करते थे, है नहीं? बहुत छोटे थे तो मुंह से बस तरह तरह की आवाज़ें निकाल पाते थे। फिर थोड़े बड़े हुए तो कुछ फेस एक्सप्रेशंस और कुछ हाथों का एक्सप्रेशन, पैरों का एक्सप्रेशन से कुछ बताने लग गए। फिर जो है वो कुछ और बड़े हुए तो लिख करके, लिखना क्या, वो लिखना तो आता नहीं है, वो हाँ बस कुछ भी। तो वो बच्चा असल में वो कुछ बता रहा है आपको, लेकिन आपके लेवल की वो भाषा नहीं है। जैसे चिंपैंजी की भाषा, बंदर की भाषा, चिड़ियों की भाषा आपकी भाषा नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं। इसी तरीके से वो बच्चा भी क्या बोल रहा है, उसने जो दीवार पे लिखा है, ज़मीन पे लिखा है, तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा। इस वजह से आपने उसको दो चार लगा दिए हैं कि घर अभी पुतवाया था और अभी जो है वो ख़राब कर दिया तुमने। उसने ख़राब नहीं किया, उसने अपने को एक्सप्रेस किया। ये मतलब माँ बाप नहीं समझ पाते, बड़े भाई बहन नहीं समझ पाते कि वो कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, अब ये आप उसको समझाओ, बैठाओ, राइट। उसने आपकी कॉपी ख़राब कर दी तो हर वक्त एकदम से मार मत दो, डांट मत दो, बल्कि उसको समझाओ, है नहीं, कि तुम्हें हम अलग से एक पेज देंगे, तुम्हारे पेज यहाँ रखें। इतना बड़ा तो हो गया ना वो, तुम्हारा पेज यहाँ रखें, तुम यहाँ से ले लिया करो। तो दो तीन बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो समझ जाएगा। फिर वो आप कॉपी से छेड़छाड़ नहीं करेगा, बस पेन उठाएगा और वो पेज वहाँ से लेगा और वो अपना काम करना शुरू कर देगा ऐसे करके। हैं क्या चीज़? हाँ हाँ, मतलब कुछ भी आप वो देखो अपने घर के हिसाब किताब, कैसे आप उसको सिखा सकते हो वैसे सिखा दो। मार कुटाई करके सिखाओगे तो उस बच्चे की पर्सनालिटी बिल्कुल शैटर्ड हो जाएगी, चटक जाएगी, टूट जाएगी, है नहीं, जैसे शीशा टूट जाता है। और फिर उसके बाद आप उसको जोड़ते रहोगे उन शीशों को, तो शीशा तो शायद जोड़ लो, है नहीं, लेकिन फिर उसको खुद ही अपने अंदर जो है वो बहुत सारे चेहरे, अपने ही अंदर अपने ही चेहरे बहुत सारे दिखाई देंगे, क्योंकि हर शीशा टूटा हुआ है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी उसकी डेवलप बचपने से आपको करनी है। अच्छा, पर्सनैलिटी कहाँ तक बन जाती है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आज की डेट में 7 साल तक आपकी 80% पर्सनैलिटी बन जाती है। 7 ईयर्स। और 7 ईयर्स तक के बच्चे को तो हम कुछ समझते ही नहीं। लिख लीजिए ये बात, कल को आप फ्यूचर पेरेंट्स हैं आप सब लोग। 7 साल, 7 ईयर्स तक बच्चे की 80% पर्सनैलिटी बन जाती है। उसका बिहेवियर, उसका इरिटेशन, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका डिप्रेशन, उसका खुश होना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, 7 ईयर्स तक 80% बन जाती है। 20% अब उसकी और बननी है बाहर, यहां भी बनेगी आपकी, लेकिन वो ऊपर से ओढ़ी भी होगी उन 20% में। अब आप ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे इसको, और आप इसके ऊपर कुछ चीज़ें ओढ़ लोगे, राइट। बहुत कम चांस होते हैं 7 साल के बाद फिर आप बच्चे को जो है वो नॉर्मलाइज कर पाओ, अगर आपने बच्चे को अपने सर्कमस्टांसेस से परेशान किया है तो। ठीक है, इसी तरीके से ये इंसानियत, हम लोग बात कर रहे थे कि 70,000 साल पहले ये अपने बचपने में थी, बोलना नहीं आता था इसको, है नहीं, इशारों में ये बातें करती थी। ठीक है, लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो है वो हमको ये बताया कि लैंग्वेज सीखने के कुछ स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप्स आप याद करते रहिएगा, आज भी वो काम करते हैं। ह्यूमंस ने 70,000 साल में भी ऐसे ही सीखा है, जैसे हमने और आपने आज यहाँ तक आते आते सीखा है। सबसे पहला क्या है, वो कहते हैं कि सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। जो चीज उन्हें बतानी है वो सिग्नल से बताते हैं। बच्चा सिग्नल से ही तो बता रहा है आपको, है नहीं, तो सिग्नल, जो कुछ भी बताना है, जो बताना है जो चीज, वो ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में कुछ बताना है सब लोगों को, जो कंसर्न लोग हैं उससे, तो उसके लिए वो सिग्नल इस्तेमाल कर रहा है। ये 70,000 साल पहले भी करते थे लोग, और ये आज भी हर घर की कहानी है। हम और आप भी ऐसे ही आए हैं। देन
उस सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन के बाद जो है वो थोड़ा सा कुछ बोलना आता है, लेकिन उसमें एरर बहुत होता है। जैसे वो पानी को मम बोलता है नहीं? किसी चीज को वो जे दे। अब ये माँ बाप समझते हैं, भाई बहन जो बड़े होते हैं, जो उसके साथ पहले दिन से रह रहे होते हैं, वो उसकी भाषा को समझते हैं, दूसरे लोग नहीं समझ पाते कि ये क्या कह रहा है नहीं? तो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज में एरर बहुत होती है उसके। अच्छा, ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें 17,000 साल पहले के इंसान की भी हो रही हैं, और आज भी बच्चा ऐसे ही करता है। मैं ये कह रहा हूं, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? इसको खत्म करो यार। और ये हर घर की वो है, ऐसा नहीं है कि आपके घर में होता है मेरे घर में नहीं होता, या मेरे घर में हो रहा है और अमेरिका के घर में नहीं हो रहा। दुनिया के सारे परिवारों में जहां कहीं छोटा बच्चा आ रहा है वो ऐसे ही बात कर रहा है। क्या चीज? ह्यूमन बीइंग्स सब नहीं समझ सकते, है नहीं? एक तो कुछ उनकी जनरल चीजें होंगी, जैसे वो गुस्से में है, ये समझ जाओगे आप, और ये शायद मेरे ख्याल से सभी समझ जाएंगे। चिड़िया बहुत गुस्से में है इस वक्त, हाँ समझ जाते हैं। वो कुछ ऐसे बिहेवियर कर रही होगी ना, पर इतने फुला रही होगी और गुस्से में इधर फड़फड़ा रही होगी, इधर फड़फड़ा रही होगी, तो आपको लगेगा कि हाँ ये गुस्से में है ये। या खुशी किसी जानवर की है तो वो शायद पहचान जाओगे, लेकिन वो आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं वो नहीं आपके समझ में आ पाएगा। मतलब रेगुलर बेसिस पे वो लोग भी तो कम्युनिकेट करते हैं ना आपस में, लेकिन कैसे करते हैं तो वो सारे इंसान नहीं समझ सकते। हाँ, उनके साथ जो बहुत क्लोजली रहते हैं वो समझ जाते हैं। आपने देखा है ना, जैसे डिस्कवरी चैनल पे आप देखो, ज्योग्राफिक चैनल है, आप उस पर देखो तो साइंटिस्ट जो हैं वो उनके वहीं पड़े हुए हैं, तो वो जेब्रा की भाषा जानते हैं। जेब्रा के साइंटिस्ट हैं, वो जेब्रा की भाषा, वो 20 साल से वहीं पड़े हुए हैं, जेब्रा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो जेब्रा की भाषा जानते हैं। हम नहीं जान पाएंगे, मतलब जनरल पब्लिक नहीं जान पाएगी। जनरल पब्लिक फिर उनका गुस्सा, उनका प्यार, बस ये तो समझ जाएंगे हम लोग कि हाँ इस वक्त गुस्से में हैं, इस वक्त वो आपसे कुछ प्यार दिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ आप उनकी समझ जाओगे। तो जनरल पब्लिक नहीं समझ पाएगी, राइट। तो दूसरी चीज़ है कि वो लिंग्विस्टिक एरर से समझे। पहले तो कैसे समझेगा? सिर्फ सिंबल से समझेगा। जो चीज़ समझानी होगी उसके लिए वो सिंबल क्रिएट करेगा, राइट। देन वो छोटे छोटे वर्ड्स बनाना उसको आएंगे, है नहीं? पानी दे दो, बस इतना ही आएगा उसको, है नहीं? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, एक लेवल होगा जब ये नहीं बोल पाएगा बच्चा, है नहीं? खाना दे दो, पानी दे दो, निन्नू आ रही है, मतलब इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस, वर्ड्स, बल्कि बस दो दो वर्ड, एक एक वर्ड में बात कर रहा होगा वो आपसे। पहले वो वर्ड्स भी नहीं बोल पा रहा होगा सही से, अभी वो पानी को पानी कहने लग गया, खाला को खाला कहने लग गया, मौसी को मौसी कहने लग गया, है नहीं? तो वर्ड्स की फॉर्मेशन उसने सीख लिए, छोटे छोटे वर्ड्स। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वो जब और बड़ा होगा तब और ज़्यादा सीखेगा वो। फिर उसके बाद बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स उसको आ जाएंगे। वर्ड्स आ गए उसको, अब उसको ये आ गए, अब ये सीख जाएगा वक्त के साथ साथ कि खिड़की खुली थी या खिड़की खुला था। अब ये ग्रामेटिकल रूल है ना, ट्रेन खड़ा था या ट्रेन खड़ी थी, ये ग्रामेटिकल रूल है। अब इसको थोड़े से एरर के साथ फिर वो सीख जाएगा। शुरू में बोलेगा खिड़की खुला था, मैंने देखा, तो आप बताओगे नहीं खिड़की खुली थी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसको कहीं ना कहीं सिखाओगे और थोड़ा सा एफर्ट्स के साथ फिर वो सीख जाएगा। और एक बार वो ग्रामेटिकल रूल्स उसको आ गए तो वो लैंग्वेज के बारे में खुद अब मतलब खुद उसको सीख लेगा, आगे बढ़ा लेगा उसको और दूसरों को भी सिखा लेगा। ये इंसान के साथ कैरेक्टरिस्टिक है। इंसान जो है वो खुद सीखता है और जल्दी ही दूसरों को सिखाना शुरू कर देता है। लिख लो आप इसको। योग सूत्र में
जो है वो पतंजलि के योग सूत्र में एक स्टेटमेंट आता है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। इसका मतलब होता है कि कोई भी शब्द अगर आपने बिना उसके मायने के इस्तेमाल किया, बिना उसकी सत्यता के, बिना उसकी सच्चाई के आपने उसको इस्तेमाल किया, तो वो निरा धोखा है, निरा कपट है। कोई भी वर्ड, कोई भी लफ्ज़ अगर आपने उसकी बिना सच्चाई के, मतलब उसको करके पूरा नहीं दिया, आपने उसको करके पूरा नहीं दिया, तो वो जो शब्द आपने बोले थे वो निरे कपट थे, धोखे थे, कुछ नहीं था वो। जैसे आपने अपने किसी दोस्त से कहा कि मैं शाम 5 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, और आप नहीं पहुंचे, तो आपने जो बोला था वो धोखा था। आपके ऊपर उसने भरोसा कर लिया, आपने उसे धोखा दे दिया। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। कोई भी सेंटेंस, कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे वो सिंबॉलिक हो, चाहे वो सिंबॉलिक हो, राइट, अगर वो सही मायने में सच नहीं है तो फिर वो निरा धोखा है। जैसे सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज ट्रैफिक की आपको कह रही है इधर चले जाओ, ग्रीन हो गई, आप इधर चले जाओ, आप इधर गए, सामने पुलिस वाला खड़ा, उसने कहा आपने रूल्स तोड़े, आप ऐसे ही अंदर आ गए, आपको कैसा लगेगा? ठीक काम कर रहा है वो या गलत काम कर रहा है? आपको लगेगा ना कि आप जैसे चीटेड हो रहे हो, आपको धोखा दिया जा रहा है। या तो अब वो एरो सिंबॉलिक लैंग्वेज गलत थी, या ये गलत काम कर रहा है, ऐसी है ना, राइट। तो कोई भी शब्द, कोई भी लफ्ज, कोई भी वर्ड अगर वो सही मायने में पूरा नहीं किया गया, जैसा कि कहा गया था, पूरा नहीं किया गया, तो वो धोखा है। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। हाँ, विकल्प देखिए ऐसा होता है, एक लैंग्वेज होती है, एक वर्ड होता है जो अपनी मदर लैंग्वेज का होता है, वही वर्ड दूसरी लैंग्वेजेस में भी इस्तेमाल होता है। जैसे संस्कृत के 75% वर्ड्स हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, संस्कृत में भी वर्ड है, वहां भी वर्ड है, राइट। लेकिन जो इसके लैंग्वेज के जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, जब भी कोई वर्ड एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाता है, अपनी मदर लैंग्वेज को छोड़ के जाता है जैसे ही, तो वो या तो मतलब वो अपनी असली मीनिंग तो खो देता है। अब या तो बहुत मुलायम हो जाता है, मीनिंग वही रहता है लेकिन बहुत मुलायम सेंस में इस्तेमाल करने लगते हैं, या वो मीनिंग ही नहीं होता, वो कुछ और मीनिंग होता है। जैसे हिंदी में विकल्प का मतलब क्या होता है? ऑप्शन। आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से कोई एक करना है ना। अच्छा, मुलायम मतलब उसका बहुत मुलायम हो गया है, बात तो सही कह रहे हैं, 4 विकल्प में से एक चुनना है। मुलायम मतलब बहुत हो गया, मतलब 3 धोखे हैं, नहीं समझे? 3 धोखे हैं ना उसमें, तो जो सही उत्तर चुनना है ये विकल्प है, इनमें ये सही है, बाकी ये 3 जो हैं धोखे थे, आपको धोखा देने के लिए बनाए गए थे। उसमें बहुत से लोग फंस गए, बहुत से लोग नहीं फंसे। तो हिंदी में विकल्प ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन संस्कृत में विकल्प धोखे के सेंस में इस्तेमाल होता है। यहां मीनिंग उसका डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट समझते हैं, मतलब मुलायम हो गया उसका मीनिंग, राइट। ओके, अभी आप देखो, अब याद रखो आप, इंडिया से ह्यूमन बीइंग पहला शुरू हुआ है नहीं? उसने अपनी लैंग्वेजेस कुछ होंगी ना उसके पास लैंग्वेजेस, क्योंकि उसके पास मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी एक आ गई है। अब वो निएंडरथैल जैसा जानवर नहीं है, डेनिसोवन जैसा जानवर नहीं है उन्हीं की फैमिली का,
लेकिन इधर इसके पास एक स्पार्क आ गया है, एक करंट आ गया है। क्या? चित्त नाम का, चित्त नाम का वो करंट उसके पास आ गया। अब उससे वो बहुत सारी मल्टी प्लानिंग, मतलब मल्टी थिंकिंग एबिलिटी उसके अंदर क्रिएट हो गई। बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है वो। अब उसने सोचा, मतलब करता तो ऐसे ही होगा वो, गोरिल्ले की तरह गुस्सा दिखाने के लिए, लेकिन उसको उसके अंदर जो चित्त डेवलप हुआ है उससे वो सोच रहा होगा कि इसको मैं किसी और तरीके से भी कह सकता हूँ। जैसे आप सोचते हो इस काम को तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जब ऐसे करने लगते हो तो थोड़ी देर बाद अरे इसको तो मैं 2 और तरीके से भी कर सकता हूँ। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही उसने भी वहाँ से सोचना शुरू किया। राइट। भारत में अब जाहिर सी बात है हमारी लॉजिक क्या कहती है, सबसे ज़्यादा रूपक भाषाएं आपको, रूपक मतलब सिंबॉलिक भाषा, सिंबॉलिक भाषा सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगी? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिंबॉलिक भाषा कहाँ मिलेगी? इंडिया में मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे पहला इंसान है, यहाँ उसने ज़्यादा डेवलप किया होगा अपने को, यहीं से तो डेवलप शुरू हुआ होगा ना। और धीरे 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 70,000 साल में आप पैदा हो गए जो कंप्यूटर की भाषा जान रहे हो। अब क्या चीज़? आप नहीं आए थे, हम लोगों ने बात करी थी कैसे डेवलप हो गया वो, है ना। आप पूछ लेना क्लास में, जो लोग नहीं आया करो तो एक दूसरे से पूछ लिया करो। बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे, आप लोगों, आप जो लोग नहीं आए वो मिस हो गया उनका। चलो तो अब हम लोग यहाँ देखो, हम लोग यहाँ देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप अपने देश में देखो, है नहीं। आप लोग गुफाओं में जाते हो, कई बार देखा होगा आपने, देखा ना इस तरीके की ड्राइंग बनी हुई है। ये भोपाल के पास की है, भीमबेटका एक जगह है भोपाल के पास में, 45 किलोमीटर दूर। वहाँ की गुफा का एक पार्ट लिया है मैंने, 11,000 साल पहले की लैंग्वेज है ये। आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है जैसे आज अपने घर के बच्चे की भी नहीं समझ में आती ऐसी? क्या समझ में आती है? नहीं आती। हाँ, कुछ भी हो रहा है। अब ये इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हैं, नहीं? इसके जो लोग हैं, इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि ये आधी स्टोरी है, आधी से ज़्यादा गायब है, आधी से ज़्यादा गायब है स्टोरी इसमें से। भाई ऐसे होता है ना, जैसे आपने कॉपी पे लिखा पेन से और उसके बाद मिट गया, पानी पड़ गया, आपका चाय गिर गई तो ख़त्म हो गया ना आधा लिखा हुआ। तो आधा लिखा हुआ गायब हो गया यहाँ से, क्योंकि गुफा पे लिखा हुआ है। उस गुफा में जो है वो सैलाब आ गया, पानी घुस गया अंदर, बहुत सी चीज़ें मिट गई। भारत का सबसे पुराना इतिहास है ह्यूमन बीइंग्स का, ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स का नहीं, ह्यूमन बीइंग्स का सबसे पुराना। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे पास जो है वो हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, हैं टूटे हुए हैं। एक स्टोरी का, जैसे इसके बारे में एक एग्जांपल दे रहा हूं उसमें, इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा गायब है। इसके एक्सपर्ट्स समझ रहे होंगे, इसमें जितने ये सब चीज़ें हैं ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं। चाइना की भाषा तो ऐसा ही है, आज भी ऐसे ही है। चाइना की भाषा देखिए आपने, वो ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे ऐसे करके बना देंगे, उनका ए होगा। वो दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज चाइनीज़ है। उसके बारे में कहते हैं कि वो 6 महीने में आप उसको सीख जाओगे, आप उसको, यानी कि 6 महीने से अंदर अंदर आप सब सीख जाओगे, अगर चाहो सही ईमानदारी से, तो विद रियल अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। राइट। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आग लग गई, ख़त्म हो गया। पेड़ पे कुछ उन्होंने बनाया था, आग लग गई, पेड़ ख़त्म हो गए। या आग आई, सैलाब आया, जानवरों ने कुछ हमला बोल दिया कर्रा करके, वो वहाँ से भाग गए सब, तो पीछे छूट गया ना उनका। वो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें उठा के कहाँ ले जाएंगे वो? इस तरीके से इतिहास, हिस्ट्री, तारीख इंडिया की जो है वो आधी अधूरी मिलती है, पूरी नहीं मिलती, क्योंकि रिकॉर्ड का कोई और तरीका नहीं था, यही तरीका था। ये तरीका बहुत कमज़ोर है, हमें समझ में आ रहा है। हाँ यार, बहुत कमज़ोर है ये तो। ऐसे ही है ना, पानी आया है, चौक से ही तो लिखा है, खरिया से तो लिखा होगा उन्होंने, कोई परमानेंट कलर्स तो मार्कर्स तो होंगे नहीं उनके पास। पानी आया,
जितने लेवल तक आया उतने लेवल तक का उड़ गया। देखो ये पानी के निशान है ना, ये सब बने हुए हैं, कुछ बना हुआ है ये, लेकिन सब गायब हो गया है और ये अभी आगे चल रही है ये। तो ये आधे से भी कम स्टोरी है। मैं कह रहा हूं कि पहले ऐसे करते थे, ये लैंग्वेज थी, मतलब इसके अलावा सीख ही नहीं सकते। यहां तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ लिखना है या ठीक है? बताइए कुछ प्रॉब्लम? नहीं पूछ लिया करो, आप बाद में फिर नहीं लिख पाओगे, बाद में परेशान हो जाओगे आप। राइट। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि इंडिया में इस तरीके की आपको बहुत सारी वो मिलेंगी, बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी, क्योंकि ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ह्यूमंस की। तो यहां इन्होंने एक दूसरे से ऐसे कम्युनिकेट किया होगा। तो कैसे किया होगा? सिग्नल ऑब्जेक्ट पे किया होगा पहले, सिग्नल के जरिए से। ये सिग्नल्स ही तो हैं, सिग्नल्स के जरिए से ऑब्जेक्ट को कुछ बनाने की कोशिश की होगी, कुछ लिंग्विस्टिक एरर्स आए होंगे, कुछ छोटे छोटे, फिर कई हजार साल में वर्ड फॉर्मेशन आया होगा, फिर कई हजार साल में ग्रामेटिकल रूल्स सीखे होंगे। तो 70,000 साल पे हो गए। ठीक है, राइट। हिंदुस्तान में आपको ये बहुत प्रिवेलेंट, और ये जितनी भी रूपक भाषा है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ये आपको बहुत प्रिवेलेंट हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में दिखेगी आपको, पूरे हिंदुस्तान में। गणेश जी के बारे में सब जानते हैं, एवरीवन जानते हैं ना, हम लोग देखे भी हैं हमने, राइट। ये वही लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के बारे में अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, ये लैंग्वेज है। ये ऊपर वाले को, ऑलमाइटी गॉड को दर्शाया गया है यहां पर, लेकिन मैं इनकी उससे सिंबॉलिक लैंग्वेज से पहले मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ऑलमाइटी गॉड के बारे में आपको बताना है कि वो बहुत बड़ा प्लानर है और सारी प्लानिंग्स को जानता है, ये आपको बताना है। और उस जमाने का आदमी आ गया है, आप कैसे बताओगे? भाई उसके बारे में बताना है ना, ही इज द बेस्ट प्लानर। आज भी बताते हैं, उस जमाने के लोग भी, ऋषि मुनि बताते होंगे, लेकिन अब वो बताएंगे ना कैसे ही, कैसे बताएं, आप कैसे बताते? सोचो, दिमाग लगाओ। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये बताना है कि ऑलमाइटी गॉड जो है वो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा प्लानर है। प्लानर समझ रहे हैं ना, मतलब प्लानिंग करने वाला, और वो सारी प्लानिंग्स को जानता भी है। अभी आपको बताना है, अभी तो मैंने वर्ड्स में बताया आपको समझ में भी आ गया, लेकिन अब आपको ऐसी जगह के लोगों को बताना है जिनको ये भाषा ही नहीं आती, कुछ नहीं आता। अब आप कैसे बताओगे हमको? हैं? डंप शराब खेलिए, राइट, ठीक है, कुछ भी सोचो। एक बड़ा सर्कल उसके अंदर एक बड़ा सर्कल उसके अंदर छोटे छोटे, ठीक, एक बड़ा सर्कल एक छोटे छोटे सर्कल, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ आपकी गलत नहीं होगी। मैंने कहा ना, योग एजुकेशन में कोई चीज़ गलत नहीं होगी आपकी, क्योंकि सोशल फोर्सेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो कैसी भी हो सकती हैं, समझाने का सबका अंदाज हो सकता है। उस जमाने में यही चीज़ समझानी थी, कैसे समझाएं? आप जब भी सोच लो, एआई को भी लगा दो, गणेश जी से बेहतर आज तक नहीं सोच पाया कोई। मतलब ऐसा फिगर बना के सोच ही नहीं सका, क्योंकि बताएगा तो वो सिग्नल में ही ना, किसी फिगर में ही बताएगा। अब कैसे बताएगा वो देखो, आप कैसे बताएगा। बड़ा सिर है। वो सब कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब जंगल के रहने वाले लोग हैं। जंगल में रहते थे ना पहले, चाहे भले ही वो होमोसेपियन हो गया था, लेकिन था तो जंगल में ही ना। अभी 10,000 साल पहले भी जंगल में ही रहता था। देखो 11,000 साल पहले की आपने वो देखी
है नहीं। अब वो जंगल में मतलब सिर को क्या कहा जाता है, आपके यहाँ कहावत भी है, एक कहावत आप बोलते हो, सिर बड़ा सरदार का। सरदार मतलब वो कम्युनिटी नहीं, सरदार मतलब लीडर। हम उसको कम्युनिटी में समझ लेते हैं, नहीं, सिर बड़ा सरदार का। जो लीडर है उसका सिर बड़ा होता है। क्यों? ये बड़ा सिर का मतलब क्या हुआ? हाँ, अच्छी प्लानिंग करता है, अच्छी स्ट्रेटेजी है, दूसरों की प्लानिंग समझता भी है, दुश्मन को भी समझता है अच्छे से। उसका सिर, ब्रेन बिग, विद बिग ब्रेन। ब्रेन तो उतना ही सा है, मुट्ठी भर का, लेकिन हाँ वो इतनी बड़ी है। अच्छा, वो लोग रहने वाले जंगल के, अब बड़ा सिर बताना है उनको। अब जंगल में सबसे बड़ा सिर किसका मिलेगा? तो हाथी का सिर लगा हुआ है। ये लैंग्वेज है, ऑलमाइटी गॉड ऐसा नहीं है, लैंग्वेज है ये। उस जमाने के लोग अपनी आम जनता को ऑलमाइटी गॉड के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ही इज द बेस्ट प्लानर। तो बड़ा सिर करके बताया, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप बता दो, आप सोच लो, आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हो। आप कह रहे हो वो बचपने में थे, हम जवानी में हैं, तो अब सोच लो, आप सोच लो, इससे अच्छा सोच नहीं सकते आप। ठीक है नहीं? राइट, है ना, बड़ी सोच रखने वाला, ठीक, बड़े कान, हाँ। देखो, आपको कभी कोई चीज गौर से सुननी होती है तो आप क्या करते हो, इसका क्षेत्र बढ़ा लेते हो ऐसे। ये आज भी करते हो आप हरकत, नहीं करते? करते हो ना? मतलब अपना कान का इतना तो है ही, इसका काम तो है ही है कि इधर उधर से हवा को घेर के अंदर डाल दे। लेकिन आपको कोई बहुत ही बारीक आवाज सुननी है तो ऐसा कान बड़ा कर लेते हो, कानों को बड़ा कर लेते हो। राइट और रॉन्ग? अच्छा, अब जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो जंगल में रहने वाले लोग हैं, सबसे बड़ा कान किसका मिलता है उनको? उससे बड़ा कान तो है नहीं। आज भी जंगल में है क्या? मैं कह रहा हूं आप भी आज ह्यूमैनिटी के उस दौर में पैदा हुए हो जब आप जवान हो गए हो। आप उम्र में नहीं, अपने पूरी मानवता जवान हो गई है, पूरी मानवता। एआई भी इससे अच्छा नहीं सोच सकती जितना अच्छा उन लोगों ने सोचा है। जैसा सोचा है ऐसा ही सोचना पड़ेगा आपको, सेम। राइट, अभी आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, धीमे से धीमी आवाज सुन लेता है नहीं, ज्यादा से ज्यादा आवाजें सुन लेता है, सारे लोग एक साथ बोले वो सुनता है। ये सब दर्शाने के लिए, उस जमाने में वर्ड्स तो थे नहीं, ये वर्ड्स तो आज आए हैं। ये तो पुराने जमाने की बात हो रही है, अब से 70,000 साल पहले। छोटी आंखें, इसका क्या मतलब? गणेश जी की छोटी आंखें ना। यहां एक बात याद रखिएगा, मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं योग के बारे में बात कर रहा हूं। लगेगा आपको कि मैं ऐसे बात कर रहा हूं, है नहीं? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड याद रखिएगा, कॉमन सेंस बेस्ड याद रखिएगा, एप्लीकेबिलिटी इन योर लाइफ, ये सब हरकतें आज तक करते हो हम और आप सब, एप्लीकेबिलिटी आज तक है। राइट? छोटी आंखें कहाँ इस्तेमाल करते हो आप? बहुत कंसंट्रेशन से जब आपको कुछ देखना होता है तो आपकी आंखें ऐसे हो जाती हैं, या आप बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हो तो आपकी आंखें ऐसे छोटी होना शुरू हो जाती हैं। और जब आश्चर्यचकित, हैरत अंगेज हो जाते हो, ऐसा हो जाता है, आंखें बढ़ जाती हैं आपकी, है नहीं? राइट। बहुत ज्यादा आपका ध्यान रखने वाला, सिर्फ और सिर्फ आप पे कंसंट्रेट करने वाला। सिर तो बड़ा है, कान तो बड़े हैं, सुनता तो सबकी है, मगर ध्यान आप पे रखे हुए वो। ऐसे आप पे भी रखे, ऐसे आप पे भी रखे, सब पे रखे ऐसे। ठीक है? ये सिंबॉलिक भाषा है आज की, और आज की नहीं है, ये पहले की है। आज तो आप वर्ड्स में बात कर लेते हो, राइट?
बड़ा पेट है ना, गणेश जी का बड़ा सा पेट, मतलब ज़्यादा खाते हैं, तो ऊपर वाला तो खाता नहीं। सब कुछ आज इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ, कुछ सही कह रही हो, सब की बातें हजम किए बैठा है। बहुत बड़ा पेट है भाई उसका, कहते हैं ना बड़ा पेट का कच्चा ही है, तो इससे बोलो तो फौरन निकाल देता मुंह से बाहर। आज कहते हैं नहीं कहते हैं इसको, ओ उससे कुछ मत कहना, पेट का कच्चा है वो, किसी से भी कह देगा वो कुछ जाके, वो किसी से कुछ नहीं कह रहा है नहीं। क्या कुछ नहीं करते हम लोग, वो सब हजम किए बैठा है। बड़ा पेट किस बात को दर्शा रहा है? आपकी, मेरी, मेरे माँ बाप की, दादा दादी की, पूरे मानवता की, सब हजम किए बैठा है, किसी से कुछ नहीं कह रहा। सारे राज उसके पेट के अंदर है। इससे अच्छी आर्ट, इससे अच्छा मतलब आप बता सकते थे? नहीं बता सकते थे। 70,000 साल पहले ऐसे बता दिया किसी ने, राइट? एक सूंड है, सूंड क्या काम करती है? तो सूंघता तो है नहीं वो किसी को। ऊपर वाले के आप आज भी बच्चे हो, बहुत गंदे हो जाओ तब भी बच्चे ही रहोगे उसके, है ना? सूंड क्या काम करती है हाथी में? पानी मारती है, तो वो पानी भी नहीं मारता आपको। हाँ, क्या करता है वो? हाँ, वो क्या करता है? रास्ता साफ करता चलता है। सारी बुरी चीजें जितनी भी हैं वो पैर डालने से पहले साफ करता रहता है अपना। यानी आपके जीवन में सारी बुराइयां वो हटाता रहेगा। आप चलाते रहो, अपने जीवन को चलाओ आगे, उसके रास्ते में चलो, वो आपके लिए मार्ग साफ करता रहेगा। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा दर्शाना है ये। इससे अच्छा आप दर्शा नहीं सकते थे, एआई नहीं दर्शा सकती इससे अच्छा। आप उसके रास्ते पर चलो, राइट? वो आपके लिए रास्ता साफ करता हुआ चलेगा। अच्छा, दुआओं में मांगते भी है ना, है नहीं? ए अल्लाह मेरा रास्ता साफ कर दीजिए, हे भगवान मेरा रास्ता साफ कर दीजिए, ओ माय गॉड मेरा रास्ता साफ, वाहे गुरु ऐसा कर दीजिए, करते हैं ना। अब उस ज़माने में कहना है, समझाना है कि वो करता है ऐसा, तो कैसे कहेगा कोई आदमी? बोलना तो आता नहीं उसको, तो इशारों से उसने समझाया कि वो ऐसा है। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ही हम लोग ख़त्म करेंगे, है नहीं? अच्छाई अच्छाई आपके लिए रास्ता साफ करता है, अच्छाई लेता है, बुराई को दूर करता है वो आपसे, राइट? हाथ में उसके एक रस्सी है, एक सिरा वो पकड़े हुए है और दूसरे सिरा वो आपसे कह रहा है कि तुम पकड़ लो, मेरे रास्ते पे सीधे चलते चले आओगे। माउंटेनियरिंग में बहुत काम आती है ये चीज़। एक तरफ आपको उधर बांध देते हैं खूंटे में, और दूसरी तरफ आपको कहते हैं अपना ये कैराबिनर इधर बांध लो, गिरोगे तो कम से कम लटक तो जाओगे ना, चट्टान पे तो नहीं गिरोगे, सर तो नहीं फटेगा। ऐसी उसने रस्सी लटका रखी है, एक खुद पकड़ रखी है परमेश्वर ने। ये गणेश जो बना हुआ है ये परमेश्वर नहीं है, ये ऑलमाइटी गॉड नहीं है, ये खुदा नहीं है, ये सिंबल है। समझाया जा रहा है कि एक हाथ में उसके रस्सी है, दूसरा हाथ वो रस्सी नीचे लटकी हुई है, उस रस्सी को तुम पकड़ लो, आ जाओ मेरे रास्ते पे, अपने आप आ जाओगे, मेरी रस्सी सीधे लाएगी ना। थोड़ा सा इधर लहरा जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं पकड़े हुए हूँ, मजबूती से आ जाओ, और रास्ता साफ मैं करता चल रहा हूँ। ध्यान मेरा सारा तुम्हारे ऊपर है, सारी प्लानिंग भी तुम्हारी जानता हूँ, राइट? और चूहे पे सवारी कर रहा है। हाथी चूहे पे बैठ जाएगा। अब यहाँ पर आकर के जो है वो बहुत से लोग
मजाक बनाते हैं, जो कि उनको नहीं बनाना चाहिए। अबे देखो कैसा भगवान है इनका, हाथी है और चूहे पे बैठा हुआ है। बनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ बनाते हैं समाज में, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, राइट। असल में वो लैंग्वेज नहीं आती उनको। अच्छा, जो लोग इस गणेश को समझ जानते भी हैं, अपने घर में भी रखते हैं, उनको भी नहीं पता ये गणेश है कौन, कि वो जवाब दे पाए कुछ। जब समाज में ऐसा टसल हो जाता है तो होता क्या है, जिसके घर में गणेश था तो अब वो ऊपर ऊपर से ट्रेडिशनली तो पूरा करता है उसको, अंदर से कुछ नहीं मानता। उसी के एक्सपर्ट्स, उसी देश के एक्सपर्ट्स क्या लिख देते हैं, ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब झूठ, मिथ्या। मैं कहता हूं शर्म नहीं आती उनको माइथोलॉजी लिखते पे। इसको लैंग्वेज है, ये माइथोलॉजी आपको दिख रही है, परफेक्ट लैंग्वेज है उस जमाने की यार, लेकिन उस सेंस में नहीं इस्तेमाल करते इसको। भाई माइथोलॉजी तो है कि हाथी चूहे पे बैठ जाएगा क्या, या चूहा हाथी पे बैठेगा, आप बताओ कैसे होगा। अरे यार चूहा बैठना चाहिए ना हाथी पे तो, लेकिन यहां तो हाथी बैठा है चूहे पे। हाथी बैठ नहीं रहा। ये कोई लैंग्वेज है जो हमें समझ में नहीं आ रही, और जब समझ में नहीं आई तो हमने उसको झूठ कह दिया। जब खुद झूठ कहा तो दूसरे लोगों ने मजाक बनाया, जबकि झूठ नहीं है। ये झूठ नहीं है। ये दर्शा इस बात को रहा है कि चूहा की खासियत होती है, चूहा जो है वो घटाटोप अंधेरा हो, जहां आपके एक हाथ को दूसरा हाथ ना सुझाई दे रहा हो, वहां पे भी चूहे को दिखाई देता है। जहां आपको एक हाथ अपना दूसरा हाथ नहीं दिखाई देगा, वहां चूहा अगर आ जाए तो उसको रास्ता दिखाई दे रहा होता है, उसे अनाज का दाना पड़ा हुआ नजर आ रहा होता है। उसके रेडिएशंस अलग हैं, चमगादड़ के रेडिएशंस अलग है, राइट। तो इसका मतलब है कि वो ऑलमाइटी गॉड ऐसा है कि जहां बिल्कुल घटाटोप अंधेरा होता है वहां भी उसको दिखाई देता है। ये तो हो गई एक बात। चूहे की दूसरी खासियत, छोटे से छोटे छेद के अंदर घुस जाता है। ये मत समझना कहीं तुम छोटे से उसमें घुस जाओगे और कमरा बंद कर लोगे और तुम कहोगे कि अब उसको कुछ नहीं पता। नहीं जी, वो वहां भी चला जाएगा अंदर तुम्हारे पीछे पीछे। अब ये बताने के लिए तो जाहिर सी बात है, तो चूहे पे सवारी कर रहा है। ये आपको बताया गया, माइथोलॉजी नहीं है। अभी भी आप नेट खोल के देखोगे, हिस्ट्री की किताबें पढ़ोगे तो आज भी इसको माइथोलॉजी कहते हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूँ माइथोलॉजी नहीं है यार, इसको समझने की कोशिश करो, ये लैंग्वेज है। और शर्म नहीं आ रही हमको, इसको हम माइथोलॉजी बोल रहे हैं। आप जब झूठ बोलोगे तो दूसरे लोग तो मजाक बनाएंगे फिर, या नहीं बनाएंगे। भाई आप ही मानने वाले हो, कह रहे हम मानते हैं इसको, और फिर कह रहे हो झूठ। तो जब झूठ कह रहे हो, और झूठ तो लग रहा है क्योंकि हाथी जो है वो चूहे पे सवारी नहीं कर सकता, ये तो साफ बात है। लेकिन ये लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज नहीं है जो लैंग्वेज हम बोल करके आपस में बातें कर रहे हैं, सिंबल से बताया जा रहा है। अब ऐसे सिंबल बहुत सारे हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले पड़े हैं, और सारे सिंबल्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ तक की स्लाइड इरफान इनको भेज देना सारी, ठीक है नहीं। थैंक यू वेरी मच।